हेलो स्टूडेंट, विनीता हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ संचयन का पार्ट 6 दिए जल उठे के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम इसका सारांश पढ़ चुके हैं। यहाँ पाठ्य पुस्तक में दिए प्रश्नों के साथ साथ परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी हम अभ्यास करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी प्रश्नोत्तर ऑफ दिए जल उठे। पहला प्रश्न है, किस कारण से प्रेरित हो स्थानीय कलेक्टर ने पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया? सरदार पटेल ने पिछले आंदोलन में स्थानीय कलेक्टर खिलिडी को अहमदाबाद से भगा दिया था। इसी अपमान का बदला लेने के लिए उसने सरदार पटेल को निषेधाज्ञा भंग करने के आरोप में गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जज को पटेल की सजा के लिए 8 लाइन के फैसले को लिखने में 1.5 घंटा क्यों लगा? सरदार पटेल ने रास में भाषण की शुरुआत करके कोई अपराध नहीं किया था। पटेल को कलेक्टर ने ईर्ष्या व रंजिश के कारण गिरफ्तार करवाया था। पटेल के पीछे देशवासियों का पूरा समर्थन था। किस धारा के अंतर्गत पटेल को कितनी सजा दे, यही सोच विचार करने के कारण उसे 1.5 घंटे का समय लगा। नेक्स्ट है, मैं चलता हूं, अब आपकी बारी है। यहाँ पटेल के कथन का आशय उद्धृत पाठ के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। सरदार पटेल को 3 महीने की जेल हुई थी। इसके लिए उन्हें बोरसद से साबरमती जेल ले जाया जा रहा था। रास्ते में आश्रम पड़ता था। पटेल के आग्रह पर गाड़ी रोक दी गई और पटेल आश्रम वासियों से मिले। सड़क पर ही गांधी जी से भी उनकी बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने गांधी जी से यह कथन कहा। वे स्पष्ट करना चाहते थे कि वे जेल जा रहे हैं और अब स्वाधीनता की लड़ाई की जिम्मेदारी आपकी है। नेक्स्ट है, इनसे आप लोग त्याग और हिम्मत सीखे। गांधी जी ने यह किसके लिए और किस संदर्भ में कहा? पटेल की गिरफ्तारी के बाद जब गांधी जी रास पहुंचे तो दरबार समुदाय के लोगों के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। ये दरबार लोरा रियासतदार होते थे जो अपना ऐशो आराम छोड़कर रास में बस गए थे। गांधी जी ने इन्हीं दरबार लोगों के त्याग और ऐसे फैसले लेने के साहस के बारे में कह रहे थे। अगला प्रश्न, पाठ द्वारा यह कैसे सिद्ध होता है कि कैसी भी कठिन परिस्थिति हो उसका सामना तात्कालिक सूझबूझ और आपसी मेलजोल से किया जा सकता है? अपने शब्दों में लिखिए। इस पाठ से यह सिद्ध होता है कि हर कठिन परिस्थिति को आपसी सूझबूझ और सहयोग से निपटाया जा सकता है। वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी से एक चुनौती सामने आ गई थी। गुजरात का सत्याग्रह आंदोलन असफल होता जान पड़ रहा था, लग रहा था, किंतु स्वयं गांधी जी ने आंदोलन की कमान संभाल ली। यदि वे भी गिरफ्तार कर लिए जाते तो उसके लिए भी उपाय सोचा गया था। अब्बास तैयब जी ने नेतृत्व करने के लिए तैयार थे। गांधी जी को रात से कनकापुर की सभा में जाना था। वहां से नदी पार करनी थी। इसके लिए गांव वासियों ने पूरी योजना बनाई। रात ही रात में नदी पार की गई। इसके लिए झोंपड़ी, तंबू, नाव और दियों आदि का प्रबंध किया गया। सारा कठिन काम चुटकियों में संपन्न हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिसागर नदी के दोनों किनारों पर कैसा दृश्य उपस्थित था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। महिसागर नदी के दोनों किनारों पर हजारों लोग अपने हाथों में
जलते हुए दिए लेकर खड़े थे। वे गांधी जी का और उनके साथियों का इंतजार कर रहे थे। नदी के दोनों तटों पर मेले जैसा दृश्य हो रहा था। चारों ओर महात्मा गांधी, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू की जय के नारे गूंज रहे थे। अगला प्रश्न, यह धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूंगा। गांधी जी के इस कथन के द्वारा उनके किस चारित्रिक गुण का परिचय प्राप्त होता है? गांधी जी ने दांडी यात्रा को धर्म यात्रा का नाम दिया। रास्ते में कंकरीली रेतीली सड़कें पड़ेगी, इसलिए लोगों ने गांधी जी को आधी यात्रा कार से करने का आग्रह किया, परंतु गांधी जी ने मना कर दिया और कहा, धर्म यात्रा में निकलने वाले किसी वाहन का प्रयोग नहीं करते। इसी प्रकार मही नदी तट पर करीब 4 किलोमीटर दलदली जमीन पर गांधी जी को चलना पड़ा। लोगों ने उन्हें कंधे पर उठाने की सलाह दी, पर गांधी जी ने कहा, यह धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूंगा। इस कथन से गांधी जी के साहस, देश प्रेम, कष्ट सहने की क्षमता आदि गुणों का पता लगता है। अगला प्रश्न, गांधी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे। फिर भी उन्होंने किस डर से और क्या एहतियाती कदम उठाए? गांधी जी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारियों का मानना था कि वे अचानक चुपके से कोई काम नहीं करते। फिर भी ब्रिटिश सरकार कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी, इसलिए एहतियाती तौर पर नदी के तट के सारे नमक भंडार हटा दिए गए और उन्हें नष्ट करा दिया गया। अगला प्रश्न, गांधी जी के पार उतरने पर भी लोग नदी तट पर क्यों खड़े रहे? गांधी जी महिसागर नदी के पार उतर गए, फिर भी लोग नदी तट पर इसलिए खड़े रहे ताकि गांधी जी के पीछे आ रहे सत्याग्रही भी तट तक पहुंच जाए और उन्हें दियों का प्रकाश मिल सके। नेक्स्ट है, ये तो थे आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। अब आते हैं आपके पाठ्येतर प्रश्न या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। गांधी जी और पटेल की मुलाकात आश्रम के सामने सड़क पर क्यों हुई? सरदार पटेल को बोरसद की अदालत में 500 रुपए जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल की सजा हुई। इसके लिए उन्हें अहमदाबाद की साबरमती जेल में लाया जा रहा था। जेल का रास्ता आश्रम से होकर जाता था। गांधी जी उनसे मिलने आश्रम से बाहर सड़क पर आ गए थे, जहां दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। अगला प्रश्न, रास में गांधी जी ने लोगों से सरकारी नौकरी के संबंध में क्या आह्वान किया? रास में गांधी जी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पटेल को यह सजा आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है। ऐसे में कुछ मुखी और तलाटी अब भी सरकारी नौकरी से चिपके हुए हैं। उन्हें भी अपने निजी तुच्छ स्वार्थ भूलकर इस्तीफा दे देना चाहिए। नेक्स्ट है, रघुनाथ काका ने सत्याग्रहियों की मदद किस तरह की? रघुनाथ काका ने गांधी जी एवं अन्य सत्याग्रहियों को नदी पार कराने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। वे एक नई नाव खरीदकर कनकापुरा पहुंच गए। गांधी जी उस नाव पर सत्याग्रहियों के साथ सवार हुए और रघुनाथ काका नाव चलाते हुए दूसरे किनारे पर उन्हें ले गए थे। अगला प्रश्न, महिसागर के दूसरे तट की स्थिति कैसी थी? दिए जल उठे पाठ के आधार पर लिखिए। महिसागर के दूसरे तट की स्थिति भी पहले तट के जैसी ही थी। यहाँ की जमीन भी दलदली और कीचड़ युक्त थी। यहाँ भी गांधी जी को करीब 1.5 किलोमीटर तक पानी और कीचड़ में चलकर किनारे पहुंचना पड़ा और यहाँ भी गांधी जी के विश्राम के लिए
झोपड़ी पहले से ही तैयार कर दी गई थी। अगला प्रश्न, कनकापुरा में गांधी जी की सभा के बाद आगे की यात्रा में परिवर्तन क्यों कर दिया गया? कनकापुरा में गांधी जी की सभा के बाद आगे की यात्रा में इसलिए परिवर्तन कर दिया गया क्योंकि नदी में आधी रात के समय समुद्र का पानी चढ़ जाता है। इससे कीचड़ और दलदल में कम चलना पड़ता। इसके विपरीत नदी में पानी कम होने पर नाव तक पहुंचने के लिए ज्यादा दूरी कीचड़ और दलदल में तय करनी पड़ती थी। अगला प्रश्न, अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं और किन मानवीय मूल्यों के कारण गांधी जी देश भर में लोकप्रिय हो गए थे? गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। ये आप सभी अच्छे से जानते ही हैं। वे झूठ और छल का सहारा लेकर कोई काम नहीं करते थे। उनकी इस चारित्रिक विशेषता को भारतीय ही नहीं, अंग्रेज भी अच्छे से समझते थे। इसके अलावा गांधी जी अपने आराम के लिए दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहते थे। स्वाधीनता की लड़ाई को वे धार्मिक कार्य मानकर निष्ठा, लगन और ईमानदारी से कर रहे थे। उनके उदार स्वभाव, दूसरों की मदद करने की प्रवृत्ति और सेवा भावना ने उन्हें देश भर में लोकप्रिय बना दिया। अपने नेतृत्व क्षमता के कारण वे स्वाधीनता आंदोलन के अगुवा थे। उनके एक आह्वान पर देश उनके पीछे चल देता था। इस प्रकार कार्य के प्रति समर्पण, उदारता, परोपकारिता, सत्यवादिता आदि मानवीय मूल्यों के कारण वे देश भर में लोकप्रिय हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार पटेल के चरित्र से आप किन किन मूल्यों को अपनाना चाहेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल देश को आजादी दिलाने वाले नेताओं में प्रमुख स्थान रखते थे। वे अत्यंत जुझारू प्रवृत्ति के नेता थे। त्याग, साहस, निष्ठा, ईमानदारी जैसे मानवीय मूल्य उनमें कूट कूट कर भरे हुए थे। उनमें गजब की नेतृत्व क्षमता थी। उनके चरित्र से मैं निस्वार्थ भाव से काम करने की प्रवृत्ति, कार्य के प्रति समर्पण, साहस, ईमानदारी और कार्य के प्रति जुझारूपन दिखाने जैसे मानवीय मूल्यों को अपनाना चाहूंगी। मैं अपने राष्ट्र के लिए उनके समान तन, मन और धन त्यागने का गुण एवं साहस बनाए रखना चाहूंगी। अगला प्रश्न है, पटेल और गांधी जी जैसे नेताओं ने देश के लिए अपना चैन तक त्याग दिया था। आप अपने देश के लिए क्या करना चाहेंगे? गांधी और पटेल अत्यंत उच्च कोटि के देशभक्त एवं नेता थे। उनके जैसा त्याग करना सामान्य आदमी के बस की बात नहीं। उनमें निस्वार्थ काम करने की जन्मजात भावना थी। उन्हीं लोगों से प्रेरित होकर मैं अपने देश के लिए निम्नलिखित कार्य करना चाहूंगी। मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दूंगी। अपने देश की बुराई भूलकर भी नहीं करूंगी और ना ही सुनूंगी। देश को साफ सुथरा बनाने का प्रयास करूंगी और देश की समस्याओं के समाधान में अपना योगदान दूंगी। नेक्स्ट है, नेहरू जी गांधी जी से कब मिलना चाहते थे? इस पर गांधी जी ने क्या कहा? नेहरू जी 21 मार्च को होने वाली अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक से पहले गांधी जी से मिलना चाहते थे। इस पर गांधी जी ने कहा कि उन तक पहुंचना कठिन है। तुमको पूरी एक रात का जागरण करना पड़ेगा। अगर कल रात से पहले वापस लौटना चाहते हो तो इससे बचा भी नहीं जा सकता। मैं उस समय जहां भी रहूंगा, संदेशवाहक तुमको वहां तक ले आएगा। इस प्रयाण की कठिनतम घड़ी में तुम मुझसे मिल रहे हो। तुमको रात के लगभग 2 बजे जाने पर के मछुआरों के कंधों पर बैठकर एक धारा पार करनी पड़ेगी। मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए भी प्रयाण में जरा भी विराम नहीं दे सकता। नेक्स्ट है,
राष्ट्र की जनसभा में गांधी जी ने लोगों को किस तरह स्वतंत्रता के प्रति सचेत किया? राष्ट्र की आबादी करीब 3000 थी, लेकिन उनकी जनसभा में 20,000 से ज्यादा लोग थे। अपने भाषण में गांधी जी ने पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा, सरदार को यह सजा आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है। उन्होंने सरकारी नौकरियों से इस्तीफे का उल्लेख किया और कहा कि कुछ मुखी और तलाटी गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए हैं। उन्हें भी अपने निजी तुच्छ स्वार्थ भूलकर इस्तीफा दे देना चाहिए। गांधी जी ने यह भी कहा, आप लोग कब तक गांवों को चूसने में अपना योगदान देते रहेंगे? सरकार ने जो लूट मचा रखी है, उसकी ओर से क्या अभी तक आपकी आंखें खुली हुई नहीं है? तो स्टूडेंट्स, इन प्रश्नोत्तर का आप अच्छे से अभ्यास कीजिए। कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।